गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो नाउ टुडे वी आर मीट अगेंस्ट। ठीक है, आज जो हम फिर से मिलेंगे। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं डेली रूटीन को। ठीक है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हेन वी आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, ये जो है इंग्लिश सीखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि डेली रूटीन जो होता है हमारे सामने से डे बाई डे क्या हो तो वही चीजें हमारे साथ होती हैं। ठीक है, मॉर्निंग टू टिल नाइट देयर आर repeat all over the activities what I have to do, we have to do all the days। ठीक है, यानी कि जो है डेली की डेली जो हम लोग एक्टिविटीज करते हैं इसे हम लोग डे बाई डे क्या करते हैं, रिपीट करते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं। लेकिन हमें ये चीज नहीं मालूम होता कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं जब किसी भी में क्या है सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश जैसे हम लोग उसे क्या है एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज से, तो क्या करते हैं हम लोग अपनी डेली रूटीन से पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए, कुछ माइंड में जो है आप लोगों के कुछ सेंटेंसेस बैठ जाए। ठीक, जैसे लाइक दिस फर्स्ट सेंटेंस आता है आई वेक अप। आई वेक अप, आई थिंक सभी मैं उठता हूँ। क्या उठता हूँ? मैं उठता हूँ। आई वेक अप, मैं उठता हूँ। आई वेक अप। फिर पानी पीता हूँ, देन आई ड्रिंक वाटर। फिर मैं फिर मैं घूमने जाता हूँ, देन आई गो टू वॉक। या फिर मैं सुबह घूमने जाता हूँ, देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक। फिर मैं वापस आता हूँ, देन आई कैम बैक टू होम। देन आई कम बैक टू होम। ठीक, आफ्टर कमिंग बैक आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ। ठीक है, रनिंग के बाद क्या होता है, आते हैं जब से ब्रश करते हैं उसी को है क्या, देन आई ब्रश माई टीथ। देन आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई गेट रेडी, या फिर आई टेक बाथ। ठीक है, आई टेक बाथ। ठीक, नेक्स्ट थिंग्स है ये तो हो गया। देन आई गो टू मॉर्निंग वॉक। देन आई गो टू जिम। ठीक है, अब कोई जिम जाता है तो जिम बोले। देन आई डू एक्सरसाइज देयर। जिम में क्या है, जिम जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, वहां एक्सरसाइज करता हूँ। मैं जिम में क्या करता हूँ, एक्सरसाइज। देन आई डू एक्सरसाइज देयर, मैं वहां एक्सरसाइज करता या मैं वहां पर कसरत करता हूँ। ठीक, नेक्स्ट थिंग्स, देन आई गेट बैक टू होम। ठीक, आफ्टर कमिंग बैक टू होम आई take bath. After getting back to home I take bath. मैं नहाता हूँ। ठीक, या फिर चाय पीते हैं तो चाय, देन आई टेक टी। ठीक, उसके बाद देन आई गेट रेडी। फिर मैं तैयार होता हूँ। आफ्टर गेटिंग रेडी आई टेक माई ब्रेकफास्ट। तैयार होने के बाद, आफ्टर गेटिंग रेडी आई टेक माई ब्रेकफास्ट। फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। देन आई गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। देन आई गो टू स्कूल। देन आई स्टडी देयर, फिर वहां मैं पढ़ता हूँ। देन आई स्टडी देयर। देन स्कूल गेट्स ओवर एट 4 o'clock। फिर स्कूल जो होता है 4 बजे खत्म होता है, या उसकी पीरियड होती समाप्त हो जाती है। देन स्कूल गेट्स ओवर 4 o'clock, या जिसका स्कूल 2 o'clock पे होता है तो 2 o'clock बोलेगा। देन माई स्कूल गेट्स ओवर 2 o'clock। आई गेट बैक टू होम। देन आई गेट बैक टू होम, फिर मैं घर वापस आता हूं। देन आई चेंज माई क्लॉथ। देन आई ईट फूड, या फिर ईट फूड नहीं तो क्या, देन आई टेक फूड। देन आई हैविंग फूड। ठीक है, फूड लेने के लिए या खाने के लिए कई चीजें लगती हैं। हैविंग लग जाता है, टेक लग जाता है, इट लग जाता है। ठीक, तो ईट को हम लोग तो जनरली जानते हैं स्पेलिंग में इट मीन्स खाना होता है, लेकिन ये जो होते हैं जब स्पीकिंग वे में यूज करते हैं ये दोनों का यूज बहुत ही ज्यादा हो जाता है। देन हैविंग माई ब्रेकफास्ट, देन हैविंग माई डिनर, देन हैविंग माई लंच, लाइक दिस। ओके, तो यही चीज यहाँ पे हुआ है। देन आई गेट बैक टू होम। ठीक, यहाँ पे है नहीं। ठीक है, मैं अपने से जो है डेली रूटीन को आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को सिनेरियो में अपना मेक कर सकते हैं। आप लोग भी सिंपल से जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे अपने डेली रूटीन को प्रे करते जाइए, बोलते जाइए। सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही यूज कर रहा हूँ, और किसी भी टेंसेस में हाथ नहीं लगा रहा हूँ, बस प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके बाद ठीक है, आफ्टर स्टडिंग डेली रूटीन देन वी आर सिंपली प्रैक्टिस ऑल सेंटेंसेस एंड व्हाटएवर वी आर स्टडिंग। ठीक है, जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो देन आई गेट बैक टू होम, देन आई चेंज माई क्लॉथ्स, देन I take rest, then
आई डू माई होमवर्क, देन, ठीक है, क्या कर लेंगे, देन आई डू माई होमवर्क, देन आई डू माई होमवर्क, ठीक है। देन माई फ्रेंड्स, my friend comes to my home, my friend comes to my home, फिर मेरा दोस्त क्या करता है, या फिर मेरा दोस्त मेरे घर आता है, फिर हम साथ में पढ़ते हैं, then we study together, या then we study together, या both study together, ठीक, same things। and next things, then we play video games together, then we play video games together, and then we go to garden and play there, then we go to garden and play there, then after playing there we simply come back to home and study, and after studying I take my dinner, and after taking my dinner just simply I go to my bed, and there I use cell phones and watch TV, then I sleep। सो सिंपली डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या है स्टेप बाय स्टेप और स्लोली में आप लोगों को बताया कि कैसे आप लोग अपने डेली रूटीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर योर डेली रूटीन्स, जस्ट आई से टू सिंपल वे, ओके। सो अब क्या करेंगे हम लोग, जितना पढ़े हैं प्रैक्टिस सेशन क्या करेंगे प्रैक्टिस सेशन करेंगे। सो आर यू रेडी? सो यू से दैट यस आई एम रेडी। सो क्या छोटे छोटे सेंटेंस पूछूंगा, आप लोग फटाफट बताइएगा, ट्रांसलेट कीजिएगा हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम पढ़ते हो, यू स्टडी, तुम बोलते हो, यू स्पीक, तुम बोलते हो, यू स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, वह बोलता है, ही स्पीक्स, ही स्पीक, वह बोल रही है, ही इज स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, वह बात कर रही है, ही इज टॉकिंग, हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडीइंग, हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू होम, तुम लिख रही हो, यू आर राइटिंग, तुम्हें एक पत्र लिखना है, यू हैव टू राइट अ लेटर, तुम्हें घर जाना है, यू हैव टू गो टू योर होम, तुम्हें बोलना है, यू हैव टू स्पीक, तुम्हें बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक, ठीक है। तुम्हें या मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे होमवर्क करना पड़ता है, आई हैव टू डू होमवर्क, मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। नहीं चाहता हूँ लेकिन मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की सेंटेंस जो है बहुत ही लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन ये जो सिंपल से इसका है तो क्या होगा इसका, चलिए देखते हैं। इसमें है दो सेंटेंसेस हैं, एक यहाँ पे है और एक इसके बाद वाला है, ठीक। जैसे क्या है, मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता, ठीक, मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता, इसका हो जाएगा आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता, बट मुझे आई बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश,
I have to speak English. मुझे इंग्लिश बोलना, मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो I don't want to speak English but I have to speak English. मैं यह काम नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे करना पड़ता है। I don't want to do this work but I have to do this. I have to do this. मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका? मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी, आई डोंट want to study, ठीक है, I don't want to study but I have to study, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां भी आप लोगों को क्या करें, काम करना पड़े, कंडीशन में काम करना पड़े या मजबूरी में काम करना पड़े, उसके लिए लगता है हमारा have to। have to, ठीक है। जब कोई काम करना पड़ता है तब, और जब कोई काम करना पड़ता था, ठीक, पड़ता था, इसके लिए had to। जब करना पड़ेगा, जब कोई काम करना पड़ेगा तो will have to, ठीक है। करना पड़ेगा, जैसे मैं कहूँ मुझे स्कूल जाना पड़ेगा तो I will have to go to school। मुझे यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, मैं कहूँ मुझे यहाँ आना पड़ेगा तो I will have to come here। मुझे पढ़ाना पड़ेगा, I will have to teach। मुझे उसे पढ़ाना पड़ेगा, I will have to teach him। हैं एक ही सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। मैं मुझे पढ़ना पड़ता है, I have to speak। मुझे बोलना पड़ता है, I have to speak। I have to speak। मुझे बोलना पड़ता था, I have to speak। मुझे बोलना पड़ेगा, I will have to speak। मुझे बोलना पड़ेगा, I will have to speak। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, पड़ता था तो I had to go to school। I had to go to school। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, I will have to go to school। I will have to go to school। So simple। So dear students, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आप लोग टेंसेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या टेंसेस को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो उसका नेम जो है हमारा कुमार स्टडी, ठीक है, 9793 पे विजिट कर सकते हैं। इसके जो टेंसेस के टेंसेस के वीडियोस पड़े हुए हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और क्लास 10 का कोई अगर है तो उसके लिए भी सजेशन दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। इस पे जो है पूरे की पूरी क्लास 10 की तैयारी कराई जाएगी, ठीक।